अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई एम लैक्टिकल एंड यू आर वाचिंग कैप्टन टॉट्स। सो दोस्तों, ब्लॉगिंग का कोर्स हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। सो उसकी क्लास नंबर 5 के अंदर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने सेटिंग्स में बेसिक सेटिंग पढ़ा था, जिसमें हमने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइवेसी और ब्लॉग एड्रेस वगैरह के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। सो आज हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट, कमेंट एंड शेयरिंग की सेटिंग के बारे में और इन सबको समझेंगे ये हैं क्या क्या। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है हमारे पास पोस्ट का ऑप्शन। अगर आप देख रहे हैं सो यहाँ पे आपको देखा जा रहा है कि शो एट मोस्ट 7 पोस्ट। आप इसको 5 कर दें, 4 कर दें, 3 कर दें, दैट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, मगर मैं 5 रखूँगा। ये होता क्या है? ये बेसिकली आपको बता रहा है कि आपके मेन पेज में, इसका आपका जो होम पेज है उस पर आपकी कितनी पोस्ट जो हैं वो शो होंगी। अगर आप यहाँ पे गिनती ज़्यादा रखेंगे तो आपको ही लॉस होगा। वो ये लॉस होगा कि जितनी ज़्यादा पोस्ट होंगी आपकी वेबसाइट को उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसको लोड करने में। सो उन वेबसाइट पे यूज़र कम ठहरता है और उन वेबसाइट को यूज़र कम लाइक करते हैं जिनके ऊपर आपका टाइम ज़्यादा लगता हो लोड होने में। और सर्च इंजन्स के अंदर आपकी रैंकिंग में भी फ़र्क पड़ता है अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा टाइम लेती है लोड होने में। ठीक है। सो इसलिए आप कोशिश करें जितनी कम से कम पोस्ट अपने होम पेज पे रख सकें उतनी रखें। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पोस्ट टेम्पलेट। जैसे कि आपको पता है वैसे टेम्पलेट्स होते हैं, मीन्स एक लेटर का टेम्पलेट बना बनाया लेटर के आप लेटर इस तरह टाइप कर सकते हैं। एप्लीकेशन का एक टेम्पलेट होता है कि आप इस तरह एप्लीकेशन राइट करेंगे। इसी तरह हर चीज़ का एक टेम्पलेट होता है। मगर ब्लॉगर में भी एक आपको पोस्ट टेम्पलेट मिलता है। मींस अगर आप एक टेम्पलेट बना के अपनी पोस्ट का रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बस सिंपल आपने यहाँ पे ऐड करना है और वो टेम्पलेट बना देना है। आप जो भी टेम्पलेट यहाँ पे लिखेंगे वो आपका एज इट एज सेव हो जाएगा। कह सकते हैं कि अपलोड डिफ़ॉल्ट या प्री सेट सेटिंग्स में चला जाएगा कि जैसे ही आप कोई न्यू पोस्ट क्रिएट करने जाएंगे तो ये टेम्पलेट वहाँ पे शो होगा। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने ब्लॉगर की पोस्ट में, अपनी वेब की पोस्ट में, आपके आर्टिकल में लास्ट पे कोई एक पैराग्राफ ऐसा है जो आपने हर आर्टिकल में डालना ही डालना है। सो आप क्या करें, सिंपल आप आर्टिकल के लिए वो पैराग्राफ यहाँ पे लिख दें तो आप जैसे ही कोई न्यू पोस्ट क्रिएट करने लगेंगे तो वो पैराग्राफ ऑटोमेटिकली उस आर्टिकल के लास्ट पे आ जाएगा। आप शुरू पे रखना चाहें तो उसे शुरू पे रख के नीचे से शुरू कर दिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.captaintuts.com। सो सॉरी, डॉट लिखना था, ये क्या आ रहा है, डॉट TAINTUTS.com। सो जैसे ही मैंने ये लिखा है इसे मैं सेव करूँगा तो ये मैं जैसे ही कोई न्यू पोस्ट क्रिएट करूँगा तो उसमें आ जाएगा। जैसे कि मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं पोस्ट पे क्लिक करते हुए इसे न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैंने देखिए न्यू पोस्ट पे क्लिक किया है। ठीक है। तो ये देखिए कैप्टन टट्स ऑटोमेटिकली इसमें लिखा लिखाया आ गया, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो इस तरह आप एक पैराग्राफ कंप्लीट लिखा होगा तो वो आपके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप यहाँ पे आकर उसे एंटर कर दें और यहाँ से अपना आर्टिकल लिखना शुरू कर दें या उसे शुरू में रहने दें या फिर जैसे आपकी मर्जी, दैट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप उसके साथ करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास है शो इमेज विद लाइट बॉक्स। इसको आपने यस ही रहने देना है। इसके पीछे क्या रीज़न है? ये शो केस इमेज क्या होता है, लाइट बॉक्स क्या होता है? आपकी वेबसाइट पे जो इमेज होगी आपने इसे यस इसलिए रहने देता है कि जैसे ही कोई उस इमेज पे क्लिक करे तो वो एक पॉपअप होके एक ब्लैक एंड वाइट, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा ही एक ब्लॉग है, उसके ऊपर अगर ये हमने पोस्ट बनाया हुआ है तो इस पर हम क्लिक करते हैं इमेज पे तो ये देखें, इसको हम बोलते हैं शो केस इमेज। कि आपकी जितनी इमेजेस हैं वो ऐसे लोड हो जाएंगी उस पोस्ट की, आप उस पोस्ट की सारी इमेजेस को ऐसे एक ही मरतबा में अप करके देख पाएंगे। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो इसके इर्द गिर्द आ रहा है ना, ये शो केस लाइट बॉक्स है। ठीक है। लाइट बॉक्स के अंदर ये हमारी इमेज जो है वो शो हो रही है और आप उसी एड्रेस पे हैं तो आप इसे यहाँ से क्लोज करके वापस अपनी पोस्ट पे, आर्टिकल पे आ सकते हैं। सो आप इसे यस रहने दें। नेक्स्ट आ रहा है जी, कमेंट की लोकेशन क्या होनी चाहिए। आपने के पास यहाँ पे ऑप्शन है एम्बेडेड, फुल पेज, पॉपअप, विंडो और हाइट। आपने इसे एम्बेडेड ही रहने देना है। एम्बेडेड का मतलब क्या है कि आपकी पोस्ट के बिल्कुल नीचे आपके पास यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आएगा, ये इस जगह पे। ठीक है। आपके पास एम्बेडेड में उसी पोस्ट के अंदर एम्बेड होके लास्ट पे आपका वो ऑप्शन आएगा कमेंट का। अगर आप इसे यहाँ से फुल पेज कर देते हैं तो आपका जो कमेंट का ऑप्शन है वो फुल पेज पे चला जाएगा। मीन्स इसके लिए हम एक आपको प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए हम कर क्या रहे हैं। हम एक न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं, नेम देते हैं उसको टेस्ट का,
ये टेस्ट का नेम दे के मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। कैंसिल। सो मैंने इसे जैसे व्यू किया है तो ये देखें, ये हमारे पास कमेंट बॉक्स एम्बेडेड में ऐसे आएगा अगर मैं इसे एम्बेड रखूँगा। मगर अगर मैं इस कमेंट को फुल पेज कर देता हूँ और यहाँ से सेव करता हूँ, सो मैं यहाँ पे आपको लोड करवा के दिखाता हूँ, पोस्ट को रीलोड किया है हमने। तो ये देखें, जो मेरे पास कमेंट है वो यहाँ पे उसने ऑप्शन दे दिया पोस्ट का कमेंट का। इस पर क्लिक करूँगा तो एक फुल पेज में मीन्स पूरा एक पेज खुल जाएगा कमेंट लिखने के लिए मेरे पास ऐसे, ठीक है। मुझे फिर इस तरह से पूरा पेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए बेटर है आप एम्बेडेड रखें। आप पॉपअप विंडो भी रख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप इसे बैक करते हैं पॉपअप विंडो में आपका कमेंट जो होगा वो कैसे डिस्प्ले करेगा कि आपके पास अभी आप पोस्ट का कमेंट करेंगे तो वहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन होगी जिसमें आप कमेंट पोस्ट करके उसे क्लोज कर सकेंगे, ठीक है। और जो लास्ट वाला है नन कर देंगे तो आपका कमेंट हाइड हो जाएगा। मगर आप इसे एम्प्टीड रहने दें क्योंकि यूज़र को डिस्टर्ब नहीं करना हमने, वो उसी पोस्ट पे रहते हुए वहीं पे कमेंट कर सकें। देन आपके पास है हु कैन कमेंट। एनीवन का मतलब है कि कोई भी बंदा जो है वो आपकी पोस्ट पे कमेंट कर सकता है। मीन्स कोई भी जो बंदा चाहे वो कमेंट कर सकता है। तो आप इसने कोशिश करें कि हम यूज़र्स के लिए इसे आसान से आसान बनाएं, एनीवन ही रहने दें। और दूसरा रजिस्टर्ड यूज़र्स का मतलब होगा कि जिनके पास कोई ना कोई रजिस्टर्ड आईडी होगी, लाइक दैट याहू, ट्विटर वगैरह, इस तरह की सारी आईडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास लाइव जर्नल, वर्डप्रेस की आईडी या टाइपपैड या AIM या ओपन आईडी, इनमें से कोई आईडी होगी, देन ही आप यहाँ पे साइन इन करके कमेंट कर पाएंगे। अगर आप एनीवन कर देंगे तो आपके पास कोई बंदा भी कमेंट कर पाएगा, कोई भी विदाउट एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें से किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप साइन इन किए बगैर भी कमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट है यूज़र विद गूगल अकाउंट। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वही बंदे कमेंट कर सके जिनके पास जीमेल का अकाउंट हो तो आपने इसे यूज़र्स विद गूगल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। और ओनली मेंबर्स ऑफ दिस ब्लॉग का मतलब है कि वो लोग जो इसके मॉडरेटर हैं ब्लॉग पे, सिर्फ वही कमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सेटिंग्स को आपने एनीवन रहने देना। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपकी वेब या आपका ब्लॉग आप किस तरह का बना रहे हैं, तो उसके मुताबिक आप जो सेटिंग रखना चाहें वो रख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास कमेंट मॉडरेशन। कमेंट मॉडरेशन का मतलब होता है कि आप यहाँ पे नेवर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो भी बंदा कमेंट करेगा उसी वक्त वो पब्लिश हो जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट पे आप चाहते हैं कि भाई जो भी कमेंट आए वो पहले मैं देखूं, अगर वो कमेंट पोस्ट करके अप्रूव करने वाला है तो अप्रूव करूं, अदरवाइज वो शो ना हो। मींस आप चाहते हैं कि आप अपने कमेंट को मॉडरेट करके चेक करके देन ही उसे पब्लिश होने दें, तो आपने इस सेटिंग को ऑलवेज रखना है। और मैं भी प्रेफर करूंगा कि आप इसे ऑलवेज ही रखें। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आप इसे ऑलवेज रखेंगे तो कोई भी बंदा अपनी वेबसाइट के बैकलिंक बनाने के लिए या अपनी पोस्ट के बैकलिंक बनाने के लिए आपकी वेबसाइट के नीचे कमेंट नहीं कर पाएगा। वो अगर वो कमेंट करेगा तो आपके पास वो मॉडरेशन में आ जाएगा, आप उसे अप्रूव करोगे तो वो जाएगा, अदरवाइज वो कमेंट शो नहीं होगा। और इससे आपको एक और आसानी भी होगी, वो ये कि आपको मॉडरेशन में कमेंट नज़र आएंगे और आपको उन कमेंट्स को रिप्लाई करने में भी आसानी होगी, क्योंकि आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा कौन सा कमेंट रिप्लाई बन जाता है या कौन सा नहीं, ठीक है। हम इसे सेव कर देते हैं। ये मॉडरेशन ईमेल है, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे ईमेल वाली सेटिंग में ना, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कि शो वर्ड वेरिफिकेशन। आपने इसे येस रहने देना है। इससे ये होगा कि कोई भी बंदा रोबोट्स के थ्रू आपकी कमेंट्स अंधाधुंध नहीं फेंक पाएगा। वो आपको पता है ना, बॉक्स आता है, मीन्स आप अगर ईमेल से साइन इन करेंगे तो आपको वो टिक करता है, शो वेरिफिकेशन करवानी होती है आपने, ठीक है, कैप्चा वाली, तो इसे येस रहने देना है। शो बैकलिंक्स, इसे आपने हाइड रहने देना कि कोई भी बैकलिंक नहीं आने देना। आगे आ रहा है कमेंट फॉर्म मैसेज। आप यहाँ पे कुछ मैसेज लिख सकते हैं कि आपका कमेंट 24 आवर्स में अप्रूव होगा, या थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी विल रिप्लाई यू सून, या वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। इस तरह का कोई अच्छा सा वर्ड या कोई अच्छी सी लाइन आप अगर लिखना चाहते हैं कि जैसे कोई पर्सन कमेंट करे तो आपका ये रिप्लाई जाए। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थैंक्स फॉर कमेंट, वी विल कॉन्टैक्ट यू विद इन 24 hours, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी कोई बंदा कमेंट करे तो ये मेरा मैसेज जो है उसे डिस्प्ले हो। अगर मैं इसे रीलोड करता हूँ इसी आर्टिकल को और मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ थैंक्स, और मैंने ये पब्लिश किया, ठीक है, तो ये देखें मुझे एक तो बताया योर कमेंट विल बी विजिबल आफ्टर अप्रूवल, एक तो मुझे ये नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। अगर मैं उसे ऑलवेज नहीं करता
तो देन मुझे मेरा मैसेज भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं साइन इन हूँ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि बार बार कमेंटिंग कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास आ रहा है यूज़ गूगल प्लस कमेंट्स ऑन दिस ब्लॉग। आप अगर चाहते हैं कि गूगल प्लस के कमेंट्स भी हमारे ब्लॉग पे आ जाएं तो आपके पास ये देखें आपको बता रहा है, तो आप इसे यस कर दें, बेटर है। जितने ज़्यादा वेज आपके पास कमेंटिंग होंगे उतनी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आगे वो बता रहा है कि शेयर टू गूगल प्लस, दिस ब्लॉग इज एसोसिएटेड विद गूगल प्लस प्रोफाइल। सो आपके पास यहाँ पे हमने आपको बताया कि गूगल प्लस की प्रोफाइल से हम बनाएंगे, ना कि ऑनली। तो आपके पास ये है कि आप गूगल प्लस के साथ इसे अटैच रहना चाहते हैं या डिसेबल गूगल लिंक, आप इसे अटैच ही रहने दें। आगे आ रहा है ऑटो शेयर न्यू पब्लिश पोस्ट टू योर गूगल प्लस प्रोफाइल। अगर आप इसे येस कर देंगे तो आपकी जो गूगल प्लस प्रोफाइल होगी, मीन्स अगर आप अपनी प्रोफाइल ऑफिशियल बना के उसके ऊपर ब्लॉग बनाते हैं, देन आप उसे येस कर दें। उससे ये होगा कि जैसे ही आप कोई पोस्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके गूगल प्लस पे शेयर हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं नो रहने देता हूँ क्योंकि मुझे ये ब्लॉग यहाँ से शिफ्ट करके अपनी ईमेल आईडी पे लेके जाना है। आगे वो बता रहा है कि प्रमोट टू शेयर आफ्टर पोस्टिंग। इसमें यह होगा कि जैसे ही आप पोस्ट करेंगे, इसमें येस है तो आप पोस्ट करेंगे तो आपके पास पॉपअप विंडो आएगा, जैसे कि हमने अभी पोस्ट किया था तो गूगल प्लस का एक पॉपअप विंडो आ गया था कि पोस्ट को शेयर करें। अगर आप इसको नो कर देंगे तो वो शेयरिंग आपसे नहीं मांगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये है बेसिक के बाद हमारी पोस्ट, कमेंट एंड शेयरिंग की सेटिंग्स। सो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर तो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई और इस चीज़ को सीख के उससे फ़ायदा उठा सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।